ये है मापोको लायंस और इसके बारे में हम में से जितने भी एनिमल लवर हैं सब जानते होंगे कि ये कितने खतरनाक लायंस थे। और ये जब चलते थे तो जमीन कांपती थी और इनके कहर से पूरा साबिसान डरता था। और यकीन मानिए, दुनिया ने सबसे पहली बार लायंस का वो रूप देखा था जो शायद पहले किसी ने नहीं देखा था। और हम सबको इन लायंस के बारे में तब पता चला जब हमने ब्रदर्स इन ब्लड डॉक्यूमेंट्री देखी जो प्योरली बेस्ड थी मापोको लायंस पर। और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद हमें मालूम चला मिस्टर टी, किंकी टेल और मकुलू के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में। लेकिन दो लायन ऐसे भी थे जो कहीं खो गए मिस्टर टी और मकुलू के साए में, और ये उतने फेमस नहीं हो सके जितना इनके बाकी भाई हुए थे। पर इनकी कहानी कुछ ऐसी है जो डॉक्यूमेंट्री ने कवर नहीं की, और आज मैं यहाँ इनकी कहानी लेकर आया हूँ जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि मकुलू और मिस्टर टी कुछ नहीं है इनके सामने। पर मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यह बताऊंगा कि रास्टा और ड्रेडलॉक दो अलग अलग लायन है। हालांकि ये दोनों मापोको लायंस ही है पर बिल्कुल डिफरेंट लायन है, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ड्रेडलॉक और रास्टा एक ही लायन है, पर यह सच नहीं है। रास्टा का जन्म पहले हुआ था और ये प्रिटी बॉय का ट्विन ब्रदर था। बढ़ते उम्र के साथ इसके अयाल काफी गहरे और घने रंग के हो गए, इसलिए कुछ लोगों ने इसे ड्रेडलॉक नाम दिया। और इसकी अयाल की खूबसूरती को देखते हुए कुछ लोगों ने इसे रेड का नाम दिया। रास्टा इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, और जिस तरह ये लड़ाई में अगुवाई करता था, इसे लोगों ने एक और नाम से नवाजा, और वो नाम था लियोनाइडिस, द फेमस किंग ऑफ स्पार्टा। और इसकी दहाड़ पूरे साबिस्तान में गूंजती थी। रास्टा के नीचे तीन और छोटे भाई थे, मिस्टर टी, किंकी टेल और ड्रेडलॉक। लेकिन वक्त के साथ ड्रेडलॉक बड़ा होता गया और इसके अयाल रास्टा से कहीं ज्यादा गहरे और खूबसूरत होने लगे, और लोगों ने इसका नाम ड्रेडलॉक रख दिया। कुछ लोगों का यह मानना था कि ड्रेडलॉक मकुलू से भी बड़ा था, और कई तो ये भी कहते हैं कि पूरे अफ्रीका में ड्रेडलॉक सबसे बड़ा लायन था। और कई ऐसे मोमेंट्स कैप्चर किए गए थे जहां ड्रेडलॉक ने अकेले ही एक बफेलो का काम तमाम कर दिया था। यूं कहें तो जिस बफेलो को मारने के लिए 5-5 शेर लगते हैं, वैसे बफेलो को ड्रेडलॉक अकेले ही मार के आता था, और इसीलिए इसका नाम रखा गया था द बीस्ट। साथ ही इसे दो और नाम दिया गया, स्कार और स्निपटेल। एक्चुअली ये सारे कंफ्यूजन की शुरुआत हुई डॉक्यूमेंट्री से, जहां पर ड्रेडलॉक को नाम दिया गया था प्रिटी बॉय और रास्टा का नाम था रास्टा या फिर ड्रेडलॉक, और प्रिटी बॉय का नाम था स्कार। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि रास्टा का 3 नाम है, रास्टा, लियोनाइडिस और रेड, जबकि ड्रेडलॉक के भी 3 नाम है, ड्रेडलॉक, स्कार और। पर अफसोस की बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री की कंफ्यूजन की वजह से आज भी मापोको कम्युनिटी में लोग ड्रेडलॉक और रास्टा के बीच कंफ्यूजन में रहते हैं। एनीवे, रास्टा और प्रिटी बॉय दो ट्विन ब्रदर्स थे जिनका जन्म साल 2001 में हुआ था। सच कहूं तो मैं रास्टा पर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूं। फिलहाल मैं बात करूंगा ड्रेडलॉक पर। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहता हूं किस तरह रास्टा गायब हुआ और आखिर क्या हुआ था उस दिन जब 5 मापोको लायंस किंकी टेल के मौत के बाद मजिंग लायंस की टेरिटरी में आए थे। साबिस्तान के कुछ रेंजर्स ये बताते हैं कि रास्टा अचानक एक दिन कहीं गायब हो गया, और उसके गायब होने के पीछे की वजह थी एक रहस्यमय लड़ाई मजिंगलानी से जो हुई थी 9 जुलाई 2010 को। और इस लड़ाई में रास्टा और प्रिटी बॉय शामिल थे, और इनका ये जंग मजिंगलानी से हुआ था, और हमें यह नहीं मालूम कि उस रात एक्चुअली हुआ क्या था। पर रेंजर्स का यह मानना था कि उस रात प्रिटी बॉय, रास्टा और मजिंगलानिस आपस में लड़े थे, क्योंकि उसके बाद रास्टा कभी नजर नहीं आया था, जबकि प्रिटी बॉय वापस दिखा, लेकिन उसकी बैक में एक काफी गहरी इंजरी थी, और उस घाव की वजह से वह कई दिनों तक चल फिर नहीं सका, और उसकी स्पाइन मुड़ी हुई थी। और इस लड़ाई में मकुलू, ड्रेडलॉक और मिस्टर टी शामिल नहीं थे,
क्योंकि किंग कीटल के बाद मिस्टर टी ने अपने 4 भाइयों को ज्वाइन कर लिया और ये बन गए थे 5 भाई का कॉलिशन। लेकिन रास्टा और प्रिटी बॉय की जब लड़ाई हो रही थी तब 3 भाई बिल्कुल अलग थे, यानी मकूलू, मिस्टर टी और ड्रेडलॉक उस लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। और कुछ महीने पहले तक लायन फैंस की दुनिया में यही थ्योरी सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए और कुछ लोगों ने दावा किया कि 5 जुलाई को 5 मपोगो लायंस यानी मकूलू, मिस्टर टी, ड्रेडलॉक और रास्टा और प्रिटी बॉय, ये पांचों किंग कीटल की मौत के बाद बदला लेने के लिए मजिंग लानिस की टेरिटरी में आए और उनके दहाड़ने से पूरा साबिसैंड कांप रहा था। यहाँ तक कि मजिंग लानिस भी थर-थर कांप रहे थे और इन 5 भाई के सर में खून सवार था। और यकीन मानिए साबिसैंड में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनका मुकाबला कर सके। भाई की मौत के बदले की आग में ये इस कदर डूबे हुए थे कि सामने जो भी आ रहा था वो उसको मारे जा रहे थे और इनकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। पर अफसोस डॉक्यूमेंट्री ने इसे कवर नहीं किया। लेकिन उन 5 भाई के आने से मजिंग लानिस समझ गए थे कि उनका बहुत बुरा असर होने वाला है, क्योंकि उनके सर पर खून सवार था। आते हुए मपोगोस को देखकर मजिंग लानिस वहां से चले गए और उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर आप डेट नोट कीजिएगा, 11 जुलाई को दोबारा 5 मपोगोस नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर 11 जुलाई को 5 मपोगोस एक साथ नजर आए तो रास्टा की मौत आखिरकार 9 जुलाई को कैसे हुई, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि मजिंग लानिस ने रास्टा को मार दिया। इसे छोड़िए, अगर बात करें 19 जुलाई की तो 5 मपोगोस दोबारा नजर आए और 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई यानी 4 दिन एक भी मपोगो लायन नजर नहीं आया। 4 दिन बाद मपोगो लायंस दोबारा नजर आए, लेकिन इस बार सिर्फ 4 मपोगो बंधु थे। रास्टा गायब था और उस दिन के बाद रास्टा कभी नजर नहीं आया। प्रिटी बॉय के जख्मों से लग रहा था कि उसकी फाइट हुई थी जिसमें वो जख्मी हो गया था। लेकिन मपोगो कम्युनिटी और लायन फैंस की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर 20 और 23 जुलाई के बीच क्या हुआ था। और यही वो सवाल है जो हमें जवाब दे सकता है कि आखिर रास्टा गया तो गया कहां और उसके साथ क्या हुआ होगा। सवाल कई सारे हैं, पर हमारे पास जवाब के रूप में सिर्फ एजम्पशन है। कोई कहता है कि रास्टा को मजिंग लानिस ने मार दिया होगा, तो कोई कहता है कि शायद उसकी पोचिंग हो गई होगी। सच क्या है और झूठ क्या है, यह तो बस एक रहस्य बनकर रह गया है। पर मुझे मालूम है कि रास्टा की मौत की वजह कोई ना कोई जरूर जानता होगा, जो एक दिन सामने आएगा और हमें बताएगा कि रास्टा के साथ क्या हुआ था। ठीक उसी तरह जिस तरह ड्रेडलॉक के बारे में सालों बाद खुलासा हुआ। बात अगर ड्रेडलॉक की करें तो ड्रेडलॉक का जन्म मार्च 2001 में हुआ था और मपोगो कोalition में डोमिनेंस ऑर्डर में मकूलू के बाद ड्रेडलॉक ही था जो पूरे मपोगोस को लीड करता था। जब कभी मकूलू पास नहीं होता तब पूरे कोalition को ड्रेडलॉक लीड करता था। एक्चुअली ड्रेडलॉक चौथा ओल्डेस्ट मपोगो लायंस था और सबसे ज्यादा पावरफुल लायन, और यहाँ तक कि वो पूरे साबिसैंड का सबसे बड़ा शेर था। कुछ लोग कहते हैं कि वो मकूलू से भी बड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ड्रेडलॉक मकूलू का राइट हैंड था और एक सेनापति की तरह काम करता था। जब भी कभी मुसीबत आती वो सबसे पहले डटकर खड़ा होता था। वो मिस्टर टी की तरह ज्यादा उछलता नहीं था, वो शांत होकर सबसे ज्यादा बहादुरी से लड़ता था और कभी भी अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ता था। चाहे हालात कुछ भी हो, वो डटकर मुकाबला करता था। ड्रेडलॉक की सबसे खास बात यह थी कि वो अकेले ही अपने बल पर एक बफेलो को मार सकता था और ऐसा कर पाना पूरे अफ्रीका में किसी एक लायन के लिए मुश्किल काम था। लेकिन ड्रेडलॉक अकेले ही एक भैंसे का काम तमाम कर देता था और जब मकूलू और ड्रेडलॉक चलते थे तो यह प्रकृति के सबसे खतरनाक और अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते थे। ड्रेडलॉक की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं अगर एक वर्ड में ड्रेडलॉक को डिफाइन करना चाहूंगा
तो यह जंग का वो टैंक था जिससे पूरे सत्ता की बाजी पलट सकती थी। लेकिन अफसोस ड्रेडलॉक को वह पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो उसे मिलने चाहिए थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री ने उसे कभी अच्छे से कवर ही नहीं किया। मिस्टर टी और किंगी टेल अपने भाइयों से अलग होकर चले गए, ये कहानी तो हम सभी जानते हैं। इधर बच गए 4 भाई, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में किंगी टेल और मिस्टर टी के मौत को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि ड्रेडलॉक के साथ क्या हुआ उसे किसी ने नोटिस नहीं किया। और एक दिन दिसंबर 2010 को ड्रेडलॉक कहीं पेट्रोलिंग पर गया और लौटकर वापस कभी नहीं आया। आखिरी बार ड्रेडलॉक को सैंड रिवर नदी के पास ओटावा बाउंड्री में देखा गया था। ड्रेडलॉक के गायब होते ही पूरे मैपोगो कम्युनिटी में यह बात आग की तरफ फैल गई कि एक और मैपोगो गायब हो गया और ड्रेडलॉक कुछ वीक तक कहीं नजर नहीं आया। तभी एक उड़ती खबर ने पूरे मैपोगो कम्युनिटी को हैरान कर दिया। दरअसल गांव के एक झोपड़ी वाले घर के सामने एक लेपर्ड और एक मेल लायन की स्किन लटकी हुई थी, जिससे हाल ही में मारा गया था। उसके आयाल काफी गहरे और घने थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो स्किन किसी और की नहीं बल्कि ड्रेडलॉक की थी। लेकिन इस बात पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया और ये महज एक अफवाह बनकर ही रह गया, जब तक एक रेंजर विलियम बोथा जुलाई 2015 को सामने आया और बताया कि ड्रेडलॉक के साथ क्या हुआ था, जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाइएगा कि इंसानियत इस कदर गिर सकती है। ये बात तो आप जानते होंगे कि किंगी टेल के मौत के बाद मिस्टर टी अपने बाकी 4 भाइयों के पास वापस आ गया और ये 5 भाई एक साथ रहने लगे। लेकिन साल 2010 मैपोगो बंधुओं के लिए काफी बुरा साल था। उस साल मिस्टर टी की भी मौत हो गई और कुछ दिनों बाद रास्ता भी अचानक कहीं गायब हो गया और बच गए ये 3 भाई, मकुलू, पेटी बॉय और ड्रेडलॉक। अपने भाइयों की मौत के बाद बाकी बचे मैपोगो लायंस अब किसी तरह अपने टेरिटरी को बचाने के फिराक में थे और हर तरफ कॉलेशन सर खड़े कर रहे थे। एक तरफ सिलाटीज, दूसरी तरफ मचिंगरानीस और मटिम्बास। मैपोगो कॉलेशन अब बूढ़ा होने के कगार पर आ चुका था। अब कॉलेशन का कमान ड्रेडलॉक संभाल रहा था, क्योंकि ड्रेडलॉक मैपोगो से ज्यादा पावरफुल था और काफी यंग था। मकुलू अब बूढ़ा होने लगा था। अपने चारों तरफ दुश्मन को सर उठाते देख मैपोगो लायंस बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गए थे और वे अपने साम्राज्य को बचाना चाहते थे। जंग किसी भी वक्त हो सकती थी। चारों तरफ से अलग अलग कॉलेशन मैपोगो बंधुओं को खत्म करने के फिराक में थी। तभी एक दिन ड्रेडलॉक कहीं अचानक गायब हो गया। दरअसल जब ड्रेडलॉक गायब हुआ था, ठीक उसी समय काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से साबे सैंड गेम रिजर्व में बाढ़ आ गया था। ठीक वैसा ही बाढ़ जैसा साल 2009 में आया था और बाढ़ आने की वजह से गेम रिजर्व की जो फेंस लगी हुई थी वो टूट चुकी थी। ऐसे में कई जानवर आसान शिकार की तलाश में इंसानी इलाके में चले गए। क्योंकि फेंस टूटी हुई थी तो ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं था और वहां पहुंचकर वे कैटल्स को मारने लगे। जो लायंस कैटल्स को मार रहे थे वो थे सैंड रिवर प्राइड और उन्हीं में ड्रेडलॉक भी शामिल था। कैटल्स पर हो रहे हमले को रोकने के लिए डमफ्रीज गांव के 3 चीफ ने लायंस को मारने का आदेश दिया। विलियम बोथा जो वहां पर रेंजर थे, उन्होंने बताया कि वे लायन को मारना नहीं चाहते थे। वह किसी तरह लायन को पकड़कर या फिर ट्रैंकुलाइज करके वापस गेम रिजर्व लाना चाहते थे। लेकिन गांव वाले और चीफ लायन को जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि लायंस जिंदा बचे, वे तो बस उनके खून के प्यासे थे। गांव वालों ने चीफ के कहने पर सभी रेंजर्स को धमकाया और उन्हें डराया और जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि अगर किसी ने लायन को डांट करने की कोशिश की या फिर बेहोश करने की कोशिश की वो मारा जाएगा। डर के मारे रेंजर्स वहां से जाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने रेंजर्स को वहां से जाने भी नहीं दिया और कहा जब तक सारे शेर मर ना जाते हैं तब तक वे कहीं नहीं जा सकते। और गांव वालों ने लाइडनबर्ग से कुछ शिकारियों को बुलाया उनके डॉग्स के साथ और जब वे शिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मैपोगो बंधुओं के 4 बच्चों को मार दिया और एक शेरनी को भी मार गिराया। ठीक उसी इलाके में ड्रेडलॉक भी था और एक दिन ड्रेडलॉक शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया, जो कि एक मरे हुए कैटल के पास लगाया गया था।
डेडलॉक के फंसते ही गांव वालों ने उस पर गोली चला दी और उसे मार दिया और उसके खाल को अलग कर दिया। और इस तरह साबी सैंड के सबसे बड़े लायन डेडलॉक का अंत हुआ। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि डेडलॉक का इस कदर अंत होगा, क्योंकि डेडलॉक के मौत के बाद ही मपोगो कॉलिशन ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर गया। पर सोचिए, अगर डेडलॉक जिंदा होता तो क्या होता, क्योंकि उनकी लड़ाई आगे सिलाटिस से हुई। और अगर डेडलॉक जिंदा होता तो कहानी कुछ और ही होती और शायद मपोगोस का हश्र वो नहीं होता जो आज हमारे सामने है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, डेडलॉक के साथ जो हुआ वो सही था या गलत था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं राष्ट्रा, प्रीटी बॉय और किंकी टेल पर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।